तृप्ति डिमरी आजकल वो बॉलीवुड में बहुत फेमस हो रही है। वन ऑफ दोज एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी वो ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि बगैर बैकिंग के जिन्होंने अपनी जगह बनाई है बॉलीवुड में। ये अपने काम में, अपनी आर्ट में आउट क्लास हैं। स्ट्रीमिंग मीडिया है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह हो गया, उसके अंदर भी इनकी कुछ सक्सेस का इतना नहीं था, विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से वो फिर कमर्शियली वो इतनी कामयाब नहीं थी। इनके साथ ये ट्रेजेडी है कि इनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। बॉलीवुड इतना बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, और अगर इसमें कोई लड़की ऐसे अपनी जगह बनाती है तो इमेजिन करें क्या स्टाइल होगा, क्या उसकी कला का, उसके आर्ट का क्या लेवल होगा कि उसको जगह मिली है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। आज का हमारा शो है इंडियन एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के बारे में। वो एक आउटसाइडर हैं लेकिन आजकल वो बॉलीवुड में बहुत फेमस हो रही हैं। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और वो कैसे बॉलीवुड में आई। मेरे को होस्ट अहमद सईद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, एंड नाज़रीन को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। कैसे मिजाज आप? फर्स्ट क्लास, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा शो है वो है जो अभी नई काफ़ी फेमस हो रही हैं तृप्ति डिमरी, जो कि कहा जाता है कि बॉलीवुड से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई फैमिली लिंक्स नहीं थे, लेकिन अगर आप उनकी अब देखें मूवीज़ काफ़ी फेमस हो रही हैं वो। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि वो कहाँ पैदा हुई, कहाँ वो बड़ी हुई और वो कैसे वो बॉलीवुड में एंटर हुई। देखें, वन ऑफ दोज एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी वो ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि बगैर बैकिंग के जिन्होंने अपनी जगह बनाई है बॉलीवुड में। इनकी जो अर्ली टाइमिंग था, इनका बेसिकली जो उत्तराखंड से हम बिलोंग करती हैं और बहुत दूर मुंबई से, और कोई तलक नहीं है, फिल्म बैकग्राउंड कोई नहीं है, इनकी कोई सिफारिश नहीं है, नेपोटिज्म का हिस्सा नहीं है। तो दिस इज़ ऐसा है कि बहुत ही मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए जिनको ये आउटसाइडर बोलते हैं कि वो अपनी जगह बनाएं। मैं समझता हूँ इतना कंपटीशन है, बॉलीवुड इतना बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, और अगर इसमें कोई लड़की ऐसे अपनी जगह बनाती है तो इमेजिन करें क्या स्टाइल होगा, क्या उसकी कला का, उसके आर्ट का क्या लेवल होगा कि उसको जगह मिली है। जो तृप्ति डिमरी हैं ये एग्जैक्टली फिट बैठते हैं जो मैंने भी बोला कि अपने काम में, अपनी आर्ट में आउट क्लास हैं, जिसकी वजह से इनको जगह मिली है। तो शुरू हम यहाँ से कर सकते हैं कि, और मज़ेदारी की बात यह है कि इनका जो चैलेंजिंग और जो इनका काफ़ी जो स्ट्रगलिंग टाइम है, इन्होंने कभी उसको रिवील नहीं किया, कोई बड़ी शिकायतें वगैरह नहीं की, बड़ा कोई ऐसा नहीं कहा कि जी मेरे साथ ये, बड़ा रियली स्पीक किया उन्होंने, बहुत कम बोली है इसके बारे में। मीडिया में इतना नहीं है। तो शी इज़ एक्सेप्शनली टैलेंटेड, और एक ऐसा आर्टिस्ट है जो कि अपने काम की वजह से जिसने जगह बनाई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ, और इनका जो अभी इन्होंने एक फ़िल्म में काम किया था, लैला मजनू 2018 में। अच्छा, उसमें इन्होंने एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त की थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म इतनी कामयाब नहीं हुई, और स्पेशली इस पोजीशन में जब कि ये सर्वाइवल के लिए ये डिफरेंट तरह के रोल्स करती रहीं। पहले इन्होंने जो टेस्ट वगैरह, बड़े स्क्रीन टेस्ट बड़े दिए, और ऑडिशंस बड़े रिजेक्शन हुई, वेरी अनसर्टन इनकी सिचुएशन थी, जबकि मुंबई जैसे महंगे सिटी में रहना और उनके फ्यूचर का पता भी ना होना, स्पेशली जब ये लैला मजनू अच्छी फिल्म थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस फिल्म में, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बॉक्स ऑफिस पे इतनी आउट क्लास कमर्शियली हिट नहीं हुई, जिसकी वजह से ना इनको ऐसे लगता था कि ये एक कॉर्नर जोन में चली जाएंगी शायद, और बहुत सारे अदाकार इस स्टेज पे ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पे इन्होंने सरवाइव किया। तो इसलिए अप्रिशिएटेबल है कि इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। इसके बाद इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है जिसमें पोस्टर बॉयज़ है, लैला मजनू है, बुलबुल, कला, एनिमल
बहुत बड़ी यानी कि जहाँ से असल में इनकी शनाख्त का इजाज़ा, हालांकि ये हीरोइन नहीं है, मेन रोल नहीं है, लेकिन जो भी रोल इन्होंने किया है वो उसकी एक बड़ी, उस पर हम बात करेंगे आगे जाके कि उसके ऊपर वो एक इनके लिए काफ़ी यानी कि मशहूर करने के लिए, इनको पॉपुलर करने के लिए काफ़ी इस फिल्म ने काम किया है। फिर बैड न्यूज़ है और विकी विद्या का वो वाला वीडियो, कॉमेडी मूवी आई थी, ये कॉमेडी मूवी है, ठीक है। और अभी उनकी फिल्म आ रही है और रोमियो और स्पिरिट, यस, ये मूवीज अपकमिंग मूवीज हैं शाहिद इनकी, कपूर ठीक। के साथ। शाहिद कपूर के साथ, देखें अब इतना बड़ा नाम है वो। इनका वो जो टाइम था ना, ये ऐसे लगता था कि ये कोई कमर्शियली फेमस एक्ट्रेस नहीं है, तो लगता था कि ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन चूंकि जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो इस जानते थे कि ये जी ओके ये लैला मजनू इतनी कामयाब नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने पहचान लिया था कि इनके पास बहुत टैलेंट है और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से इन्होंने थोड़ी बहुत जगह बनाई अपनी बॉलीवुड के अंदर। अच्छा अहमद, मैं चाहूँगा आप थोड़ा हमें और डिटेल में ज़रा बताएं। आपने बताया कि इनको पहले बड़े चैलेंजेस आए और एनिमल जैसे इनके टर्निंग पॉइंट्स बना, बट मैं चाहूँगा आप थोड़ा डिटेल में हमें दोबारा बताइए। लेकिन जो बॉलीवुड है या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री है, वो नॉर्मली तो ये होता है कि भाई अगर आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो आप मुझे क्या कमा के देंगे, कितना पैसा बनाएं, कितनी आप फेमस हैं, कितना आपको रिगार्डलेस आपकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या वो नाम बिकना चाहिए। तो इनका ना वो सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। अब मसला ये है कि सबसे जो बड़ा सीरियस चैलेंज था इनका कि इन्होंने जब कला में काम किया और बुलबुल में काम किया, तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर स्लो एक्ट्रेस का इनके ऊपर एक छाप सी लग गई। तो रिगार्डलेस के जो लोग थे वो जानते थे कि शी इज़ वेरी गुड एक्टर और बड़ी प्योर आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको लगता था कि इनको कैश नहीं कराया जा सकता, कमर्शियली कैश नहीं कराया जा सकता। दैट वाज बिगेस्ट चैलेंज। जब आप एक नीश कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं ना कि आपने इस तरह का रोल ही करना है या आपने इस तरह का रोल करना है, तो बेसिकली तो कामयाब अदाकार हैं, आप जितनी भी नाम बड़े देखेंगे वो वर्सटाइल अदाकारी करते हैं, किसी किस्म का भी रोल दे दें, दे कम आउट विद सक्सेस। इनके साथ ये प्रॉब्लम हुई कि ये इनके ऊपर छाप लग गई, वो लिमिटेड हो जाता ना वेरी, वो उनको उसी तरह का करैक्टर मिलना है और लोग समझते थे ये स्लो एक्ट्रेस है, इनके अंदर वो चुलबुलापन और वो चीज़ नहीं कमर्शियल है एक्ट्रेस जो कि पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है। वन ऑफ द जो इनका था ना, ये इनका एक दूसरा जो OTT है, जैसे ये स्ट्रीमिंग मीडिया है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन वगैरह हो गया, उसके अंदर भी इनकी कोई सक्सेस का इतना नहीं था, विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से वो फिर अगेन कमर्शलाइज मैटर आ जाता है कि कमर्शली वो इतनी कामयाब नहीं थी। तो दैट वाज अनदर चैलेंज उनके लिए, ये ना कि अच्छा अब इनका जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस है ना, उसमें ये इतना नहीं आ सकी उस वक्त तक जब तक इन्होंने एनिमल के अंदर काम नहीं किया। अब एनिमल के अंदर बहुत बोल्ड काम था इनका, और मैं आपको बोलूं कि जब आप इनको एनिमल में काम करते देखते ना, तो आपको यकीन नहीं होता कि ये एक्ट्रेस जो है ये नई है या इन्होंने अभी इतना बड़ा नाम नहीं पैदा किया। इतना कॉन्फिडेंस और इतना कंट्रोल अपनी अदाकारी के ऊपर, मेरे ख्याल में इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे आर कीपिंग हर इनटू द लाइक लूप में रखते हैं कि जहाँ मौका मिले इनको रोल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती हैं अगर इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब एनिमल का जो रोल था उस, हालांकि ये मेन एक्ट्रेस नहीं थी उसमें, लेकिन इनकी बहुत बड़ी यानी कि उसमें कंट्रीब्यूशन है उस मूवी की कामयाबी में, परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली भी, कमर्शियली भी वो सक्सेसफुल मूवी थी। तो जहाँ से इनको ना हम वी कैन से कि ये टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का। और उसका एक डिसएडवांटेज भी इनको हुआ उस कैरेक्टर का कि इनको बहुत यानी कि वन ऑफ द चैलेंज ये था कि उनको बहुत बुरा भला कहा गया कि जिन्होंने बहुत बोल्ड काम किया ये वो। लेकिन मज़ेदार की बात देखें कि इसमें क्या होता है कि इनका जो एक्टर्स होते हैं ना, इन्होंने तो जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या राइटर ने दिया उस पर ही काम करना है, की जो डिमांड या लेकिन क्योंकि फ्रंट पे ये होते हैं तो अच्छा बुरा इन्हीं के नाम आता है।
तो इस पे आगे जाके बात करते हैं। बहरहाल ये इनका जो टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ का है वो यही है, एनिमल मूवीज़ के बाद। अच्छा, हमें कुछ बताइए कि इन्होंने कोई इन पे कोई स्कैंडल्स, कोई कंट्रोवर्सी हुई हो या कोई पब्लिक बैकलैश आया हो? ओके, ये वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स में से शामिल हैं जिनका कोई पर्सनल स्कैंडल नहीं है, कोई लीगल स्कैंडल नहीं है, लेकिन ओबियसली ये काम ही ऐसा है कि ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं, एक नैरेटिव्स बना दिए जाते हैं, जैसे अभी तारा सुतारिया का बनाया गया था। तो इस तरह कुछ भी वो जो सोशल मीडिया पे जिनके ओबियसली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो किसी का भी नाम लेंगे तो वो एक समथिंग नोटिसेबल आ जाता है। तो इनके बारे में कोई ऐसा स्कैंडल नहीं है जो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो या इनका कोई कोई लीगल इशू हो। इनका जो भी है वो बस कंट्रोवर्सीज ही हैं और इनका यानी कि नॉन पर्सनल इंसिडेंट्स हैं। अच्छा, जो मेन इनका एक 2024 में हुआ था कि इन्होंने कोई पब्लिक इवेंट के लिए इल्ज़ाम लगाया गया था कि इनको पैसे दिए गए थे 5-5.5 लाख रुपया, और ये उसमें आई नहीं 2024 में। अच्छा। इन्होंने अटेंड नहीं किया, तो जिससे वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे बहुत गुस्सा हुए, ये वो बड़ा एक इनके ख़िलाफ़ बड़ा एक महाज बनाया गया। इनकी टीम ने कहा जी कि हमने कोई पैसा नहीं लिया। बहरहाल वो मैटर सेटल हुआ, हमें पता नहीं उसका क्या था, बिहाइंड उसकी क्या थी, इतना मेजर नहीं, लेकिन वो एक ऐसा था कि उसमें इनको ये सेटल हो गया मैटर, लेकिन वो इतना कोई लीगल इशू नहीं बना या कोई। तो वैसे जनरली इनका जो है ना कोई पर्सनल इनका है नहीं है, इतना स्कैंडल्स नहीं है इनकी लाइफ के। और जो मेजर इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जो एनिमल में इन्होंने काम किया, वो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बड़ी कैंपेन चली, इन्होंने ट्रोलिंग की गई इनके खिलाफ कि इनको ये किरदार नहीं करना चाहिए था, पर वो तो एक प्रोड्यूसर्स की डिमांड थी और स्टोरी में लिखा था तो उन्होंने काम किया। हालांकि अगर आप उनकी एक्टिंग देखें तो वो आउट क्लास है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका सारा टोटल टेक वे ये है कि शी इज़ हैविंग ए गुड कैरेक्टर, पर्सनल कैरेक्टर। देयर इज़ नथिंग जो कि इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्रिटिसाइज़ किया जाए। काफ़ी साफ़ सुथरा इनका जो करियर है सो फार। अच्छा, बस मेरा आपसे आखिरी बस क्वेश्चन होगा कि जैसे एनिमल के बाद एक इनके ऊपर एलिगेशन भी आया और एक प्रेशर आ गया, अभी जो है तृप्ति वो कैसे वो प्रेशर को फेस कर रही हैं और इनका फ्यूचर क्या होगा? अच्छा देखें, ये बड़ा जो मीडिया है ना, बॉलीवुड हो या कोई भी जिसमें आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये जितना डेवलप हो गया है ना उतना ही ये ख़तरनाक भी हो गया। अब ज़रा सी गलती आपको ना सब कुछ ख़त्म कर सकती है, इतना सेंसिटिव है। आप एक बिज़नेस करते हैं ना तो उसको चलाते हैं, उसके लिए आप एक स्ट्रेटजाइज करते हैं, उसको सब कुछ ठीक चलता रहता है। अगर वो डैमेज भी होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन आपकी एक दफ़ा अगर जो पॉपुलैरिटी को डैमेज मिल जाए ना तो वो आप सब कुछ ख़त्म है। ये लोग जितने लगते हैं ना कि जी क्या बात है जी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत बड़ा एक्टर है, उतने ये फ्रेजाइल होते हैं। इनकी पोजीशंस बड़ी ख़तरनाक होती है। अब तृप्ति के जो एनिमल में परफॉर्म किया इन्होंने, अब वो उसको बैलेंस करना ज़रूरी होगा आने वाली फिल्मों में। अब मज़ेदारी की बात ये है कि इनके साथ ये ट्रेजेडी है कि इनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्टार इनका मम डैड, कोई ब्रदर सिस्टर ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा नाम हो जिसका। और उस सूरत में इनको अपना वो वाला स्टैंडर्ड बरकरार रखना काफ़ी चैलेंजिंग होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इनका जो इन्होंने एनिमल में काम किया ना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ा है इनकी पब्लिसिटी के ऊपर। एज ए एक्टर उनको प्रेज़ किया गया, पर जो किरदार उन्होंने किया ना वो बड़ा पब्लिक के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था शायद। तो उसको बड़ा इनको ना एक तरह से उसका एक नुकसान पहुंचा है उसका, यानी कि हालांकि फेमस तो ये हो गई हैं भारत में, ठीक है। अब मसला ये कि इतना कंपटीशन है, सेम एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं सेम रेंज में, और उनमें से बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनके पीछे बैकिंग है फैमिलीज़ की। अब उनके होते हुए तृप्ति के लिए अपनी उस परफॉर्मेंस को और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन बैलेंस करना, ओबियसली कैरेक्टर्स मिलेंगे तो बैलेंस करेंगी, और जब कैरेक्टर्स मिलेंगे तो उनको सेम स्टैंडर्ड का मिलना चाहिए। तो मैं पर्सनली तौर पे समझता हूँ अभी तक उनको
कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल सका जिससे वो रियली अपने आप को एक्सपोज कर सकें, प्रॉपर अपनी एक्टिंग स्किल। इसमें एनिमल में कमाल कर दिया उन्होंने, Yeah. पर ओबियसली देखा जाए वो एक्टर Side role किरदार तो वो फिर भी वैसे ही था। या तो अब ये प्रॉपर हीरो आए और इनको एक सीरियस एक मूवी दी जाए जो कि एक प्रॉपर एक कमर्शियल स्टैंडर्ड बेस्ड मूवी उन पे ही है होता था, और ये हर चीज़ यही हो, लीडिंग तो एक्ट्रेस। फिर पता चलेगा। क्योंकि अनडाउटली जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो जानते हैं कि ये खातून बहुत पावरफुल एक्ट्रेस है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई बेट नहीं करना चाह रहा, सब डर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगाना चाह रहा। पर वी होप कि अभी उनकी रोमियो आ रही है, वो अच्छी लग रही या लुक्स लाइक उसका जो अभी इब्तदाइया है उससे सॉन्ग्स वगैरह हैं, या वो लगता है कि शी विल मेक सम। और वैसे भी एनिमल ने इनका स्टैंडर्ड बेहतर तो बहुत कर दिया है एज एन एक्ट्रेस। और बॉलीवुड में इतने नामवर और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, आई एम श्योर कि कोई ना कोई इनको ज़रूर चांस देगा कि ये अपने इस जो स्टैंडर्ड उन्होंने अब राइज कर दिया अपना, उसको मेंटेन रखें। वी विश हर गुड लक एनीवे, शी इज़ ग्रेट एक्ट्रेस। थैंक यू अमन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तृप्ति डिमरी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ये साबित कर दी है कि सिर्फ टैलेंट ही नहीं सब कुछ होता, उनकी पेशेंस, उनकी रेजिलियंस और उनकी स्मार्ट चॉइस आज उनको इस मुकाम पे है कि आज हम उनका शो कर रहे हैं एंड शी इज़ गेटिंग पॉपुलर एवरी डे। सो आने वाला फ्यूचर में देखते हैं कि उनकी चॉइसेस कौन सी मूवीज़ वो करती हैं, एंड आई होप एंड विश हर वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जैसे तृप्ति की मूवी है आप ज़रूर देखिएगा, एंड वी शुड एक्चुअली इनकरेज टू द ग्रेट टैलेंट। और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया देखने का। बाय नाउ, खुदा हाफिज़।